जी, कल मैंने 2 वीडियो बनाया। जो मेरे कुछ व्यूवर्स कह रहे थे कि ये वीडियो छलांग मार रहे हैं, अच्छा नहीं है, मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात किया उन्होंने, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान है और यहाँ पर मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो फिर मैं ये मोबाइल यूज़ करता हूँ। इसमें अच्छी क्वालिटियाँ नहीं आ जाती हैं। गोप्रो कैमरा नहीं लेके जाता हूँ बाहर, और आईफोन वगैरह बाहर नहीं लेके जाता हूँ, इसलिए कि यहाँ पर सेफ्टी कम है। आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्कों में किस तरह का माहौल है और किस तरह की हालात हैं, आप लोगों को तो पता है। तो इसलिए ये फ़ोन अगर चोरी भी हो जाए या गुम भी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आप लोगों को ये एक बात बताता हूँ, ये जितने भी यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, खासकर पाकिस्तान में, वो अक्सर यही सोचते हैं कि बाहर चले जाऊं, क्योंकि बाहर जाते हैं लोग तो वहाँ क्या होता है कि आपकी सामान महफूज होते हैं और जगह जगह में व्यू भी अच्छा मिल जाता है। और एक और फ़ायदा है, आप वहाँ पर सेफ़ है। सेफ़ मतलब यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको कोई मतलब कोई मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा है आपको। वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होता है आपको कि आपका मोबाइल कोई चोरी करें या आपको कोई पीछे से आके पकड़ें। इस तरह की माहौल वहाँ पर नहीं होते हैं। खासकर जिन मुल्कों में मैं जो गया हूँ, जापान, कोरिया, कतर, दुबई, ऐसे मुल्कों में दोस्तों चोरी नहीं होता है। चोरी जब नहीं होता है तो आप बिंदास अपना कीमती सामान भी यूज़ कर सकते हो, और वो मुल्क भी साफ़ सुथरे हैं। और वहाँ जो है ना, किसी भी गांव पे चले जाओ या कोई भी जगह में चले जाओ तो आपको बहुत अच्छा खासा व्यू मिलेगा। तो इसलिए वहाँ जो है ना वीडियो भी अच्छे क्वालिटी बन जाते हैं और आदमी भी सेफ है। और यहाँ का माहौल आपको पता है। खासकर मैं कुछ मुल्कों का बारे में, पहले ये वीडियो देखो इधर का माहौल कैसा है, यहाँ किस तरह की जगह हैं, पहले ये देखो, फिर मैं बताता हूँ आपको। देख लिया आप लोगों ने, यहाँ इस तरह की माहौल होते हैं, इस तरह की क्वालिटी होते हैं, इस तरह की जगह होते हैं। खासकर यहाँ पाकिस्तान में नॉर्थ साइड में जाओगे तो जैसा कि मरी, चित्राल, कागान, वो इलाका में थोड़ा सा अच्छा व्यू मिल जाएगा, पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत है। बाकी कराची शहर में भी कुछ ऐसे जगह हैं जो मैंने पहले वीडियो बनाया, वो जगह थोड़ा बहुत अच्छे हैं, मगर ज़्यादा जो है ना इस तरह की जगह मिलेंगे जो अभी आप लोगों ने देखे हैं। बाकी ये जो यूरोपियन कंट्री में, अगर खासकर फ्रांस में आप चले जाओ तो आपको किसी भी कोने में आपको अच्छा सा अच्छा जगह मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो अक्सर लोग जाते हैं इसलिए, बाहर इसलिए जाते हैं कि वीडियो जो है ना अच्छा बन जाए और वीडियो चल सकें। तो बाहर हम लोग जो है ना ये गोप्रो कैमरा और अच्छे से अच्छे कैमरा यूज़ करते हैं, तभी तो वीडियो अच्छा बन जाता है। और खासकर गोप्रो में ये खूबी है, अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो ये टिप्पा नहीं मारता है। जैसा कि अभी मैं इसमें बना रहा हूँ, ये गोप्रो के ज़रिए से बना रहा हूँ। ये देखें, ये गोप्रो कैमरा है, इसके ज़रिए से बना रहा हूँ। अगर आप पैदल जा भी रहे हो ना तो इस तरह टिप्पा मारोगे ना, तब भी आपका वीडियो जो है ना टिप्पा नहीं मारेगा। अगर आप इस मोबाइल से, ये किधर रखा मैंने, ये अगर आप इसे ऐसे मोबाइल से अगर आप वीडियो बना रहे हैं, आप चल रहे हो, तो आपका वीडियो जो है ना कितना भी कंट्रोल करो फिर भी टिप्पा मारता जाएगा, टिप्पा मारता जाएगा। तब आप लोग यही शिकायत करेंगे, यार आपका वीडियो छलांग मार रहे हैं। छलांग क्यों नहीं मारेगा भाई, ये हमारा मुल्क का सिचुएशन भी ऐसा है, क्या करें। आप लोगों ने देखा थाईलैंड का और जापान का, कोरिया का, जितने वीडियो मैंने बनाया वहाँ पर टिप्पा कम लग रहा है ना, तो गोप्रो के ज़रिए से बनाता हूँ। बाकी एक और बात भी आप लोगों से शेयर करता हूँ जी, एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ बाहर ये सिचुएशन होता है, जैसा आप किसी फंक्शन में बिना बगैर इजाज़त से आप अंदर भी जाओगे तो आप लोगों को मना नहीं करेंगे वो लोग।
खासकर ये गोरे लोग, थाई लोग जो है ना, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो आप भी अंदर जाओगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्यों आया, मतलब कोई पार्टी हो रहा है, कोई जगह हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई किसी की बिना बिना परमिशन से आप किसी शादी आयल में जा नहीं सकते हो, मतलब आपको दावत नहीं मिला, आपके पास कार्ड नहीं है तो आप जा नहीं सकते हो। और यहाँ पर गुस्सा जज्बात ज़्यादा है, तो यहाँ एंजॉयमेंट नहीं मिलता है ना। और खासकर यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं बिना ये जो बिल पर आपने एक दो दोस्त साथ में लेकर गया किसी जगह में पिकनिक करने के लिए, तो दोनों दोस्तों का अंदर अगर गुटखा मावा खा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में आपसे बात नहीं करेंगे, वो क्या हो जाए, उसकी मुंह बंद होता है, वो गुटखा खा रहा है, और दूसरा दोस्त भी पान खा रहा है या गुटखा खा रहा है, वो आपको सिर्फ यूं कर देगा, इस तरह जो है ना आप बोर हो जाओगे। और अकेला जाने में तो मज़ा भी नहीं आता है, सेफ्टी भी नहीं है। बाहर नहीं, बाहर दूसरा जैसा थाईलैंड में, दूसरा मुल्कों में आप अकेला भी बाहर जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ दोस्त मिल जाते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आपको दोस्त बन जाते हैं। ऐसे लोग हैं वहाँ पर, ऐसे कल्चर है, ये चीज़ याद रखो हमेशा। आप कोई भी बंदा अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो थाईलैंड में चले जाओ, मलेशिया में चले जाओ, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर दोस्त बन जाते हैं लोग। इस तरह जो है ना वहाँ का माहौल है। और यहाँ पाकिस्तान, इंडिया का तो मैं नहीं गया, इंडिया का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का बारे में बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इस तरह माहौल नहीं है। अगर आप कोई दोस्त को साथ लेके भी जाओगे तो आपका उसका कॉस्ट जो है ना आप कंट्रोल करोगे, उसका जो खर्चा है वो आप बर्दाश्त करोगे, उसको साथ लेकर भी जाओगे। अगर आपका दोस्त पान खा रहा है या गुटखा खा रहा है ना, तो आपके साथ थोड़ा बात करता है, ज़्यादा नहीं करता है। क्यों? वो हमेशा पान खाने में या गुटखा खाने में उसका मुंह मसरूफ़ होता है। जैसा भी आप हंस रहे हो तो वो यूँ हंसेगा। इस तरह जो है ना आपको एंजॉय नहीं मिलेगा, ये बात याद रखो। क्योंकि उसका मुंह बंद रहता है, वो सिर्फ सर ही हिलाता है बस कि ठीक कह रहे हैं आप, ये कर रहे हैं, फिर वो जो है ना खामोश हो जाता है। फिर आप उसके साथ क्या एंजॉय करेगा? कुछ भी नहीं करेगा ना। ये वीडियो का मतलब ये हो गया कि आप लोग समझो, ये ऐसे मुल्कों में इस तरह की वीडियो बनाने का मजबूरी है। इस तरह की मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई जगह ऐसा क्वालिटी इतना खास नहीं है। जहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह, मलेशिया में तो आपको पता है ज़बरदस्त जगह हैं, ज़बरदस्त। वहाँ पर बीच में चले जाओ, जैसा कोई समंदर के किनारे में, साहिल की साइड में चले जाओ तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि पब्लिक जो है ना एंजॉय कर रहे हैं और हर चीज़ जो है ना वहाँ पर सुंदर दिखेगा। और यहाँ नहीं है। यहाँ जो है ना आप 4 कदम जाओगे तो वहाँ पर नॉट अलाउड है, इधर नॉट अलाउड है, उधर नॉट अलाउड है। तो आप क्या कहाँ के एंजॉय करोगे? इस तरह होता है। और यहाँ पर पार्क वगैरह भी नहीं है। आजकल जो है ना आबादी बढ़ गया। जो पार्क होता है ना, जो ग्रेस होते हैं, घास वगैरह डाल के, मतलब दरख्त वगैरह होते हैं, तो कुर्सी लगे होते हैं, तो आदमी जाके वहाँ बैठ जाता है, थोड़ा फव्वारा हिल रहा है, थोड़ा पता नहीं क्या, थोड़ा पानी यहाँ मतलब जा रहे हैं आ रहे हैं, एक एंजॉय होता है, एक रिलैक्सिंग होता है। ये चीज़ ख़त्म हो गया अभी, क्योंकि आबादी इतना बढ़ गया, लोगों ने ये जगह भी जो है ना प्लाट बनाया। और पहले एक ज़माने में या हमारे कराची के आजू बाजू में जो जितने गांव थे वो सब अच्छे थे, जो बाग बगीचों से भरे हुए थे। अब ख़त्म हो गए। अब प्लाट बनना शुरू हो गया, घर बनना शुरू हो गया। इस वजह से ये इन्जॉयमेंट का 0/0 हो गया। अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहीं किसी पहाड़ी इलाके में या कोई खामोश इलाके में जाओगे, जैसा कि कोई जंगला इलाके में, तो वहाँ थोड़ा सा मज़ा मिल जाएगा, बाकी यहाँ नहीं। वो भी ऐसा अकेला जाने में मज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि अकेला जाने में आपको डर लगेगा। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ जाओगे जो गुटखा खा रहे हैं या मतलब मसरूफ़ हैं, उन लोगों को ज़्यादा बात करने का मूड नहीं है, फिर आप बोर हो जाओगे, आपको एंजॉय नहीं मिलेगा उन लोगों से। वो सिर्फ आपके साथ जो है ना डिस्प्ले होते हैं, बस साथ में आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, आपका सिक्योरिटी में काम आ जाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो साथ में साथ हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो पान खाने में मसरूफ़ होते हैं, गुटखा खाने में मसरूफ़ होते हैं, तो एंजॉय नहीं मिलेगा। ये बात हकीकत है। ऐसे दोस्तों के साथ जाओ जो आप हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं, तो आपको भरपूर एंजॉय मिलेगा। दूसरा, एक लास्ट बात दोस्तों, अज़रबैजान, तुर्की, ऐसे मुल्कों में आप चले जाओ। अब किसी भी जगह में आप चले जाओ तो आपको अच्छा जगह मिलेगा, व्यू मिलेगा, खूबसूरत जगह है, और मौसम अच्छा है, और डस्टिंग नहीं है, साफ़ सुथरे मुल्क हैं। तो आपको किसी भी जगह में भी वीडियो बनाओ, आपका वीडियो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ डस्ट नहीं है, रोड साफ़ है, रोड ओपन है, और ऐसे बड़े बड़े रोड हैं, और मार्केट, गिलास, शॉपिंग मॉल, ऐसा सब कुछ खूबसूरत है। अज़रबैजान में, तुर्की में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, आप किधर भी जाओ,
देखो आपको वीडियो इसलिए चलते हैं, तो वहाँ आप जो है ना इस तरह के कैमरा भी इस्तेमाल करोगे, GoPro या इससे बड़े बड़े कैमरा, तो आपको डर नहीं लगेगा कोई पीछे से आके मेरा कैमरा पकड़ें या कोई कुछ करें, इस तरह आपको डर नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए वहाँ जो है ना यूट्यूबर भी दिल खोल के आराम से बिंदास वीडियो बनाता जाएगा। ये पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में अगर आप इस मोबाइल से भी वीडियो बना रहे हैं ना, तो आपको 4 आंख और उधार करना पड़ेगा, इस तरफ देखना पड़ेगा, इस तरफ भी देखना पड़ेगा, पीछे भी देखना पड़ेगा, कोई आके छीने ना इसे। ये बात हकीकत है, ऐसे मोबाइलों को भी छीनते हैं। ये जो घटिया मोबाइल है ना मेरे हाथ में अभी, इसको भी छीनते हैं भाई, यहाँ ये माहौल है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बातों को समझ जाओगे। जो मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो मेरे वीडियो इस तरह की क्वालिटी होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, मैं आप लोगों को गारंटी बताता हूँ। जब मैं बाहर चले जाता हूँ इंशाल्लाह, अगर कभी गया किसी भी मुल्क में, तो आप वो वीडियो को देखो और ये पाकिस्तान की वीडियो को देखो। यहाँ तो जगह नहीं मिलता है, यहाँ तो जगह तो दूर दूर पड़ जाते हैं, तो वहाँ दूर जाने के लिए आपको पता है खर्चा भी ज़्यादा होता है ना। और थाईलैंड में नहीं, थाईलैंड में किसी गाँव में चले जाओ, किसी भी जगह में नज़दीक नज़दीक चले जाओ, तो आपको व्यू मिल जाएगा। व्यू मतलब वीडियो बनाने के लिए जगह मिल जाएगा, खूबसूरत जगह मिल जाएगा, ये मतलब है। तो मेरे ख्याल में कुछ बातें आप लोग समझ भी गए होंगे और कुछ बातें आप लोग मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे कि हमारे मुल्कों में क्या सिचुएशन है, आप लोग जानते होंगे ना। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।